महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार को विमान हादसे में निधन हो गया। अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो अंतिम सफर पर हैं अजीत पवार और विमान हादसे में इनका निधन हुआ और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। समर्थक नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंचे हैं। बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह लो विजिबिलिटी बताई जा रही है। हादसे के बाद साजिश को लेकर हालांकि कई तरह के सवाल उठे, लेकिन शरद पवार ने कहा कि इस पर राजनीति ना की जाए। यह हादसा था। शरद पवार ने कहा इसमें कोई राजनीति नहीं है। राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इस हादसे पर राजनीति ना करें। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामती के काटेवाड़ी में, जहां महाराष्ट्र के अजीत पवार के अंतिम संस्कार की रस्में जारी। सकाळपासून आपण सगळ्यांनी खूप सहकार्य केलेलं आहे। तो एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील लटकरे और राज्य मंत्री हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए अंतिम दर्शन के लिए। आपको बता दें कि बारामती प्लेन क्रैश और उसके बाद अब ये अंतिम सफर पर सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुष्प चक्र अर्पित किया उनको और अजीत पवार के परिवार वालों ने भी अंतिम विदाई दी। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे पार्थ जय, चाचा शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले विद्या प्रतिष्ठान में इस वक्त यहां मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे यहां पहुंचे हैं। इससे पहले अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे। बारामती की सड़कों पर जाम लग गया। आज सुबह अजीत के पार्थिव शरीर को काटेवाड़ी स्थित उनके आवास लाया गया। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ था। वो 66 वर्ष के थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश होने के बाद उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिनों के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और अभी फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। उनके समर्थक, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। एक बड़ा जनाधार अजीत पवार रखते थे। यही कारण है कि भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। बारामती वो क्षेत्र जो उनकी कर्मभूमि और इसी कर्मभूमि में आज अंतिम विदाई अपने लाडले नेता को दी जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने भी पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा के सीएम ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी तो नितिन गडकरी ने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। में लोग पहुंच रहे हैं और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अलविदा अजीत दादा और नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है। तो कल ये बेहद दुखद खबर सामने आई। प्लेन क्रैश में अजीत पवार जिनका निधन हो गया। आज बड़ी संख्या में समर्थक, तमाम दिग्गज पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। पंचतत्व में विलीन करने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। विमान हादसा जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती की ये सीधी तस्वीरें हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाह, गडकरी, भाजपा अध्यक्ष शामिल हैं। गोवा के सीएम, आंध्र के मंत्री लोकेश भी यहां पहुंचे हैं। दोनों बेटे पार्थ जय, चाचा शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले विद्या प्रतिष्ठान में इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ। वो 66 वर्ष के थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन
क्रैश हुआ। अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की जो है वो चल रही है और पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं अजीत पवार। हजारों की संख्या में इस वक्त यहां पर लोग मौजूद हैं, अपने दादा, अपने लाडले नेता को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने भी पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा के सीएम ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष पहुंचे। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जब अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से विदाई देते हुए नजर आए। अब पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं अजीत दादा। तो हमारे बीच नहीं है अब। आखिरी सफर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक जताते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में वाकई शोक की लहर। ये कल ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी, प्रभावशाली और चर्चित नेताओं में से एक हैं। वो लंबे समय तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरों में रहे और कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पदों को उन्होंने सुशोभित किया। 22 जुलाई 1959 में जन्मे पुणे जिला महाराष्ट्र में देश की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे। छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीति की भले ही शुरुआत की हो और जमीनी राजनीति के जरिए वो आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में मजबूत कदम रखा। बारामती ये वही क्षेत्र, उनकी कर्म भूमि, जहां आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं अजीत पवार। तो आखिरी सफर पर अजीत पवार और अजीत दादा अमर रहे कि अभी नारे लगते हुए नजर आए। अंतिम संस्कार की जो ये प्रक्रिया है वो चल रही है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कल, जिनका बारामती में एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया। इस भयानक हादसे से अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र की संस्कार हो रहा है। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, पंचतत्व की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी नाम ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अगर असर छोड़ा है तो वो अजीत पवार का ही रहा है। वो नाम एक ऐसे नेता के रूप में जिनका सफर सत्ता, संघर्ष, विवाद और निर्णयों से भरा रहा और भले ही उन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई थी।